लोड मेरा आ गया कितना? देखिए कंप्रेसर और मोटर चालू हो चुका है। ठीक है, और ठीक देखते हैं है, कैसे ये मेरा बिजली लोड बचाता कितना है। आया? 2.92। 2.92। ठीक है, मेरा यही काम, मेरे डिवाइस का यही काम है कि न्यूट्रल वायर से कॉमन होकर फ्लक्चुएशन और सर्जिस को अवॉइड करना। ये डिवाइस है अल्ट्रा पावर से, ये मैंने डिवाइस प्लग कर दिया, मोर देन 30% रिड्यूस करके दिया आपको। बिजली बचाना है तो देखिए यहाँ पे जो सामान मिल रहा है घर के बिजली बचाने से रिलेटेड है। और आपको घर के बिजली बचाना है तो आप यहाँ पे आइए, अपने घर का बिजली बचाइए। जी हाँ, क्या बताएं? बिजली बचाना है तो आप यहाँ पे आइए, घर का बिजली 30% बच जाएगा। आपने सही सुना, 30% बिजली सेव। सामने लिखा हुआ है मनी बैक गारंटी। तो वैसे ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए ये चीज़ इक्विपमेंट लेना है तो आ जाइए पटना के गांधी मैदान में। जो गांधी मैदान के जस्ट अपोजिट में ज्ञान भवन है, वहीं पे ये एक्सपो लगा हुआ है। एक्सपो में ये चीज़ आपको मिल रहा है और ऑनलाइन भी उपलब्ध है इनके वेबसाइट पे, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब जगह पे मिल जाता है। तो क्या ये सही है? तो चलिए इनसे हम लोग जानते हैं कि बिजली रियलिटी में बच सकता है कि नहीं बच सकता, या फिर फेक है या फॉल्स है। तो इनको ये साबित करेंगे कि कैसे साबित करना है जो भी है। तो चलिए, और इस साथ में कैसे साबित करेंगे, नो आइडिया। तो मुझे इनसे साबित करवाना है कि सच में बिजली बचता है कि नहीं बचता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी इक्विपमेंट से बिजली को बचाया जा सकता है। तो चलिए गाइस, तो आप साथ में प्रूफ के 100% सेटिस्फेक्शन के साथ ये लोग साबित करेंगे कि ये बिजली कैसे बचेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर पावर प्लांट पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, घर के लिए जनरेट हो रही है 0.99 के फैक्टर पे। लेकिन वेरियस जगह से जब ट्रैवलिंग करके जब हमारे घर पे आ रही है ना सर, तो उसका फैक्टर चेंज हो रहा है सर, वो अनस्टेबल हो जा रही है, ऐसी हो जा रही है। देखिए इधर पे ऐसी हो रही है 0.96, 0.97 हो रही है। तो ये लगाने के बाद में सर मोटर जो वैल्यू होती है 0.99 स्टेबल होती है सर। जैसे मान लीजिए कॉल पर से जहाँ से बिजली ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ से बिजली आ रहा है, शॉर्ट सर्किट होता है घर में आते अभी एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब हमारे घर पे बिजली आती है वेरियस ट्रांसफार्मर से होके, तो क्या स्टेबल आती है? स्टेबल लगभग रहता है, स्टेबल प्रॉपर नहीं रहता है। स्टेबल नहीं होता है सर, सर्जेस होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो उसको सर करेक्ट करता है, उसको स्टेबल करता है। वो तो वोल्टेज को नॉर्मल किया है। हंसने वाली बात नहीं है, वो सर कैसे बचा? वोल्टेज पे काम ही नहीं करता है, ये पावर फैक्टर पे। पावर फैक्टर का मीन्स आप मतलब जानते हो। मान लीजिए कॉल पर से जो बिजली आया 200 वोल्ट 220 आया, ठीक है, 220 में 230, 210, 205, 190 ऐसे होते रहता है। ठीक है, वोल्टेज का ये मतलब जो कॉल पे से आता है, तो आया बिजली तो हम इसको लगाएंगे तो ये काम कैसे करेगा? घर में 220 का वोल्टेज आता है, हाँ आता तो है, 190 होता है कभी? वही तो 190 होता है, 190, 180, 210 होता तो है, उससे आपके डिवाइसेस को कुछ असर पड़ता है? एकदम पड़ेगा। तो सर यही करता है ये पावर, ज़्यादा नहीं सर, कम की बात आज का इक्विपमेंट जितना आ रहा है 150 से लेके 250 तक बन रहा है। आज का डेट का इक्विपमेंट जो भी है, अब 90 तक का इक्विपमेंट आ गया है। खासकर फेस करना पड़ता है जहाँ रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया में। बरोबर, मेन शहर सिटीज में नहीं होता, सिटीज में नहीं हाँ, होता। सिटीज में नहीं होता। हमको होता है ज़्यादा पैसा कैसे बचेगा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। चलेगा सर अगर आपको एक बात बताइए, मैंने आपको एक नॉर्मली बता रहा हूँ, फ्रिज हम लोग 24 आवर्स यूज़ करते हैं, कंप्रेसर गर्म होता है, कंप्रेसर गर्म होने के बाद क्या होता है मालूम है सर? ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जितना उसको मांगता है उससे ज़्यादा करता है सर। तो ये डिवाइस क्या कर रहा है सर? उसको गर्म होने नहीं दे रहा है, और जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतना ही प्रोवाइड कर रहा है सर उसको। सर ये आपकी क्वेरी क्या है? आपकी क्वेरी क्या है? हमारी क्वेरी की बिजली बचाता कैसे है? बिजली बचाता कैसे है? हाँ, ये ना, हाँ, सीधी बात, ये न्यूट्रल वायर से कॉमन हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। न्यूट्रल वायर से कॉमन होता है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ी बात कि आप इलेक्ट्रिसिटी, सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ थोड़ी सी एक बार सर आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चन का सवाल देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। आप एसी चलाते कहाँ पे? बेडरूम में। बेडरूम में चलाते हैं। गीजर चलाते कहाँ पे? वॉशरूम में। किचन में चलाते रेफ्रिजरेशन, टीवी चलाते हॉल रूम में। लेकिन आपका मीटर कहाँ रहता है? घर के बाहर। ठीक है, उसको एक्यूरेट नंबर ऑफ काउंटिंग कैसे मिलती है कि कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया? वो तो सर अपना पावर फैक्टर पर काम करेगा। नहीं, कितना एम्पियर करंट होता है? करंट का है, करंट पे नहीं होता सर, आपके पूरे घर में, एंटायर घर में न्यूट्रल वायर कॉमन होता है, जो न्यूट्रल वायर के वजह से आपका यूनिट कितना कंज्यूम हुआ है वो बताता है। सर ये हमारे साथ ये हमारा ये न्यूट्रल वायर हम क्या किए थे? के साथ में कॉमन होता है, और उसके बाद में ये फ्लक्चुएशन, सर्जेस और हार्मोनिक लॉस और इंडक्शन लॉस, ये लॉसेस को, एमिशन में कॉपर एमिशन को कंट्रोल करता है और वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका अवॉइड करता है। मैं आपको 1 मिनट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या खाता है?
फ्रिज मोटर है, कंप्रेसर कुछ भी खाता है। फ्रिज खाता है, एसी खाता है, मोटर खाता है। लोड मेरा आ गया कितना? देखिए कंप्रेसर और मोटर चालू हो चुका है, ठीक है। और ठीक देखते हैं है, कैसे ये मेरा बिल लोड जाता कितना है। आया? 2.92, 2.92। ठीक है। मेरा यही काम, मेरे डिवाइस का यही काम है कि न्यूट्रल वायर से कॉमन होकर फ्लक्चुएशन और सर्जिस को अवॉइड करना। ये डिवाइस है अल्ट्रा पावर से, ये मैंने डिवाइस प्लग कर दिया, मोर देन 30% रिड्यूस करके दिया आपको। 2.92 से 2.32 पे रहा है, 30 पे। अच्छा, यही मैं चाइना प्रोडक्ट के साथ में आपके साथ में करता हूँ। ये देखिए चाइना प्रोडक्ट है, सब चाइनीज है। ये चाइनीज ऑनलाइन जो प्रोडक्ट मिलता है ऑनलाइन। ये देखिए 2.69 पे 40% बोल रहे, 20% रिड्यूस नहीं हो रहा है। ये देखिए, और ये मेरा डिवाइस आप लगा के देखिए। अच्छा, पूरा घर में एक लगा देगा तो काम होगा। पूरे घर में एक लगाएंगे, 5 kVH का कैपेसिटी है। दो लगा दो 60% कम करेगा। जी नहीं, 2 लगाओगे तो सर प्लस 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 रिपेल होता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है। लड़का लड़का रिपेल नहीं, अट्रैक्ट नहीं हो कहने का सकते। मतलब 2 नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। 5 kV के ऊपर का अगर रहेगा तो 2 लगाना। लोग दिमाग लगाते लगाते कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ, सोचेंगे कि मतलब 1 पर 30 हो रहा है, चलो 2 लगा दो। सर ऐसे तो 4 लगाऊंगा तो गवर्नमेंट से पैसा वसूलना पड़ेगा मेरे को फिर। और समझिए नहीं लगा सकते। बिजली को कम जम अति एक्यूरेट करके देता है। ये आपका जो भी करता है, ये सिर्फ आपका इस ये डिवाइस का एक ही काम है। ये आपका डिवाइस पावर फैक्टर कंट्रोल करता है, पावर फैक्टर करेक्शन मेंटेन करता है। कितना का ये? ये 1100 रुपये का है। इसके अंदर लगा हुआ है क्या? एक्चुअल 2200 रुपये का कॉस्ट है इसका, लेकिन ये 1100 रुपये में हमारे MSCB की स्टॉल की तरफ से हम आप दे रहे हैं। इसके अंदर लगा क्या होता है? इसके अंदर CRM सर्किट रहता है और कैपेसिटर रेजिस्टेंट रहता है।